गोदी मीडिया की स्टार प्रचारक रूबिका दीदी को पता नहीं नौकरी बचाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। कभी मोदी भक्ति तो कभी संघ भक्ति। जी हां, कुछ ऐसा ही दिखा है। वो क्या है ना कि शायद रूबिका दीदी को भी पता चल गया है कि अब जो है मोदी भक्ति में कोई दम बचा ही नहीं है, इसलिए संघ भक्ति कर ली जाए। मतलब कल तक जो रूबिका जी मोदी जी की हर सांस पर तालियां पीटती रहती थी, आज अचानक से संघ की भक्ति में लीन हो गई है। मोदी भक्ति का बाजार ठंडा पड़ता देख अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफों के पुल बांध रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है संघ जब चाहे मोदी जी को गद्दी से हटा सकता है, तो क्यों ना अभी से नए बॉस की चापलूसी शुरू कर दी जाए। ये वो लोग हैं जो सत्ता की हवा देखकर पलटी मारते हैं, जनता की आवाज दबाते हैं और सिर्फ मालिकों की जय जयकार करते रहते हैं। गोदी मीडिया का ये चेहरा कितना घिनौना है, आज हम खोल कर रहेंगे। बने रहिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको हिला कर रख देगी कि कैसे एक एंकर की चमचागिरी देश की पत्रकारिता को खोखला कर रही है। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत ने हाल ही में एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में भागवत जी कह रहे हैं कि संघ के बारे में चर्चा परसेप्शन के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए। और रूबिका जी ने इसे कैप्शन दिया, कल आरएसएस के 100 वर्ष की संघ यात्रा पर अपनी बात रखते हुए मोहन भागवत जी ने शुरू में जो कहा वो बात समझने लायक है। वाह, क्या टाइमिंग है ना मैडम जी आपका। खैर, पहले आप भागवत के इस बयान को सुनिए। के बारे में चर्चा हो, परसेप्शन के आधार पर न हो, फैक्ट्स के आधार पर हो। वो मालूम होने के बाद निर्णय क्या करना, निष्कर्ष क्या निकालना, वो तो जो सुनेगा उसका अपना अधिकार है। आप ये भी जानिए कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस का एक प्रोग्राम चल रहा है जो 28 अगस्त तक चलेगा, और रूबिका जी ने ठीक इसी मौके पर संघ भक्ति का राग अलापा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये असली पत्रकारिता है या फिर सिर्फ सत्ता के नए दरवाजे खटखटाने की कोशिश है। देखिए, गोदी मीडिया का पूरा खेल ही यही है, सत्ता की गोद में बैठकर जनता को बेवकूफ बनाना। रूबिका जी जैसे एंकर्स सालों से मोदी सरकार की हर पॉलिसी को महान बताते आए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी का कुप्रबंधन हो या किसान आंदोलन को कुचलना हो। लेकिन अब जब आरएसएस और मोदी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं कि संघ मोदी से खफा है क्योंकि वो संघ की विचारधारा से भटक रहे हैं, तो ये महारानी साहिबा पलटी मार गई। तुरंत संघ भक्ति करके ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर कल मोदी हटे तो नया पीएम जो भी बने उनके फेवरेट पत्रकारों की लिस्ट में इनका नाम रहना चाहिए। मतलब ये तो चमचागिरी की हद ही है, जहां फ्यूचर टेंस में खुद को ढाला जा रहा है। गोदी मीडिया वाले देश के हर जरूरी मुद्दों को छिपाते हैं, फिर मोदी सरकार के हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं और जनता की असली समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की खुदकुशी पर चुप्पी साध लेते हैं। याद कीजिए कैसे ये एंकर्स विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम करते रहते थे, लेकिन सत्ता की गलतियों पर पर्दा आज भी डालते हैं। रूबिका जी का ये ट्वीट सिर्फ एक उदाहरण है कि वो संघ को फैक्ट्स पर चर्चा की बात करके प्रमोट कर रही हैं, लेकिन खुद की पत्रकारिता में फैक्ट्स गायब है। खैर, ये तो उन्हें भी नहीं पता उनके शो में कितनी बार विपक्ष की आवाज सुनी गई, ये तो हर किसी को मालूम है। जैसे ही विपक्ष कुछ सही बोलने लगता है तो गोदी मीडिया वाले कैसे माइक ही म्यूट मोड में डाल देते हैं, और बस मोदी अब तो संघ की भी जय जयकार करते रहते हैं। ये गोदी मीडिया देश की लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, क्योंकि ये पत्रकार नहीं सरकारी प्रचारक है। जनता अब जाग रही है, सोशल मीडिया पर इनकी पोल भी खुल रही है। रूबिका जी जैसे गोदी पत्रकार सत्ता बदलते ही रंग बदल लेंगे, लेकिन जनता की लड़ाई जारी रहेगी।